हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सनी सिंह में। मैं हूं आपका सनी, आपके लिए लाया हूं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री हमारे अतीत वन चैप्टर 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इस चैप्टर का पूरा निचोड़ इस वीडियो में है। तो सबसे ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो गाइस बने रहिए वीडियो में। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाथ सिक्के कैसे होते हैं? ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी गोल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी उपरोक्त सभी। सॉरी गाइस, क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हो गई है। बल्लेकूप का उपयोग किसके लिए होता है? ए नहाने के लिए, बी कपड़े धोने के लिए, सी सिंचाई के लिए, डी जल निकास के लिए। तो इसका सही उत्तर है डी जल निकास के लिए। हाथ सिक्के किसके होते थे? ए चांदी के, बी सोने के, सी टिन के, डी हाथी के दांत के। तो इसका सही उत्तर है ए चांदी के। मथुरा महत्वपूर्ण था किसके लिए? ए धार्मिक केंद्र के लिए, बी जंगल क्षेत्र के लिए, सी टिन के लिए, डी हाथी के दांत के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए धार्मिक केंद्र के लिए। श्रेणी क्या है? ए शासक, बी शिल्पकार, सी कृषक, डी पशुपालक। तो इसका सही उत्तर है बी शिल्पकार। तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को किस रूप में जाना जाता है? ए बेल्लार, बी कदेशियर, सी किसान, डी दास। तो इसका सही उत्तर है ए बेल्लार। छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है? ए ग्राम भोजक, बी गृहपति, सी बेल्लाल, डी दास। तो इसका सही उत्तर है बी गृहपति। संगमकालीन दक्षिणी भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था? ए ग्राम भोजक, बी गृहपति, सी बेल्लाल, डी उड़वार। तो इसका सही उत्तर है सी बेल्लाल। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी स्कंदगुप्त ने, सी अशोक महान ने, डी रुद्र दामन ने। तो इसका सही उत्तर है ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन सा नहीं है? ए फुआर, बी टोंडी, सी उयेरू और डी कन्याकुमारी। तो इसका सही उत्तर है डी कन्याकुमारी। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन साधारण हल चलाने वालों को किस नाम से जाना जाता था? ए बेल्लार, बी किसान, सी कदेशियर, डी दास। तो इसका सही उत्तर है बी किसान। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर किसके रूप में जाना जाता था? ए बेल्लार, बी किसान, सी कदेशियर, डी दास। तो इसका सही उत्तर है सी कदेशियर। देश के उत्तरी भाग में ग्राम प्रधान को किसके रूप में जाना जाता था? ए बेल्लार, बी किसान, सी कदेशियर, डी ग्राम भोजक। तो इसका सही उत्तर है डी ग्राम भोजक। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजक का कार्य है? ए गांव से टैक्स वसूली करना, बी न्यायाधीश तथा पुलिसकर्मी के रूप में कार्य करना, सी हल चलाना, डी खेती करना। तो इसका सही उत्तर है बी न्यायाधीश तथा पुलिसकर्मी के रूप में कार्य करना। लोहे का आरंभ कब हुआ था? ए 5000 साल पहले, बी 4000 साल पहले, सी 3000 साल पहले, डी 2000 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है सी 3000 साल पहले। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? ए बेल्लाल, बी उड़वार, सी कदेशियर, डी आदिमई। तो इसका सही उत्तर है ए बेल्लाल। उत्तर भारत में गांव का प्रधान व्यक्ति क्या कहलाता था? ए बेल्लाल, बी उड़वार, सी कदेशियर, डी ग्राम भोजक।
तो इसका सही उत्तर है डी, ग्राम भोजक। कई शिल्पकारों और व्यापारियों ने संघों का गठन किया जिन्हें किसके रूप में जाना जाता था? ए श्रेणी, बी उड़वार, सी गृहपति, डी ग्राम भोजक। तो इसका सही उत्तर है ए श्रेणी। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ? ए 2500 साल पहले, बी 2800 साल पहले, सी 3000 साल पहले, डी 45 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है सी, 3000 साल पहले। तमिल क्षेत्र में साधारण हल वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ए उड़वाल, बी बेल्लाल, सी कदेसियर, डी ग्राम भोजक। तो इसका सही उत्तर है ए उड़वाल। भरूच बेरीगाजा क्या था? ए नौका, बी जहाज, सी बंदरगाह, डी शहर। तो इसका सही उत्तर है सी बंदरगाह। भारत के उत्तरी क्षेत्र गांव के प्रधान क्या कहलाते थे? ए सरपंच, बी ग्राम भोजक, सी उड़वार, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी ग्राम भोजक। मथुरा नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? ए यातायात के लिए, बी व्यापार के लिए, सी मूर्तियां बनाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। 2500 वर्ष पहले प्रयोग किए जाने वाले लोहे के औजार में क्या शामिल थे? ए कुल्हाड़ियाँ, बी हलों के फाल, बी सी दोनों ए तथा बी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दोनों ए तथा बी। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक क्या कहलाते थे? ए गृहपति, बी उड़वार, सी किसान, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए गृहपति। निम्नलिखित में से बेरीगाजा से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? ए हाथी के दांत, बी गोमेद, सी इत्र व रेशम व इत्र, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। बेरीगाजा से आयात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? ए तांबा, बी मूंगा, सी शराब, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। आहत सिक्के करीब कितने साल पहले चले? ए 500 साल पहले, बी 700 साल पहले, सी 400 साल पहले, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए 500 साल पहले। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता है? ए उड़वाल, बी बेल्लाल, सी ग्राम भोजक, डी कदेसियर। तो इसका सही उत्तर है डी कदेसियर। उत्तरीय भारत के स्वतंत्र किसान को क्या कहा जाता है? ए गृहपति, बी बेल्लाल, सी ग्राम भोजक, डी कदेसियर। तो इसका सही उत्तर है ए गृहपति। अधिकांश गृहपति कैसे जमींदार थे? ए बड़े, बी मध्यम, सी छोटे, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी छोटे। पंच चिन्ह वाले सिक्के किसके बने होते थे? ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कॉपर, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है बी सिल्वर। जिन लोगों के पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी और वे दूसरों के लिए काम करते थे वे कौन थे? ए किसान, बी गृहपति, सी दास कर्मकार, डी बेल्लार। तो इसका सही उत्तर है सी दास कर्मकार। रिंग बेल का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ए नहाने के लिए, बी कपड़े धोने के लिए, सी सिंचाई के लिए, डी ड्रेनेज के लिए। सॉरी गाइस, थोड़ी लिखने में मिस्टेक है। तो इसका सही उत्तर है डी ड्रेनेज। महापाषाण काल में उत्तर भारत में कपड़ा उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ए मदुरै, बी पुणे, सी मथुरा, डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है डी वाराणसी। दक्षिण में कपड़ा का
उत्पादन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ए मदुरै, बी पुणे, सी मथुरा, डी वाराणसी। तो इसका सही उत्तर है ए मदुरै। तमिल की प्राचीनतम रचनाएं क्या कहलाती हैं? ए संगम साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी जैन साहित्य, डी बौद्ध साहित्य। तो इसका सही उत्तर है ए संगम साहित्य। सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था? ए हाथ सिक्के, बी चांदी के सिक्के, सी सोने के सिक्के, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए हाथ सिक्के। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? ए पटना, बी पुणे, सी मथुरा, डी झांसी। तो इसका सही उत्तर है सी मथुरा। बल्लेकूप किसके लिए प्रयुक्त था? ए नाली के लिए, बी कूड़ेदान के लिए, सी गुसल खाने के लिए, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। मथुरा के अभिलेखों में किसका उल्लेख मिलता है? ए सुनारों का, बी बुनकर और लोहारों का, सी टोकरी और माला बनाने वालों का, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। शिल्पकार और व्यापारी के संघ क्या कहलाते थे? ए श्रेणी, बी ग्राम भोजक, सी दास, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए श्रेणी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बेरीगाजा पतन का विवरण दिया गया है? ए यूनानी नाविक द्वारा, बी मेगास्थनीज द्वारा, सी फासियन द्वारा, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए एक यूनानी नाविक द्वारा। हाथ सिक्के के निर्माण में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता था? ए चांदी और तांबे का, बी सोने और लोहे का, सी सोने और पीतल का, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए चांदी और तांबे का। मथुरा में कुषाणों की दूसरी राजधानी कितने वर्ष पूर्व बनी थी? ए 1500 वर्ष पहले, बी 2000 वर्ष पहले, सी 3000 वर्ष पहले, डी 2300 वर्ष पहले। तो इसका सही उत्तर है बी 2000 वर्ष पहले। नगरीय पुरास्थलों में बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए, इन्हें क्या कहा जाता है? ए उत्तरी काले चमकीले पात्र, बी चित्र धूसर पात्र, सी दोनों ए तथा बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तरी काले चमकीले पात्र। आरिकामेडु निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए पुदुचेरी में, बी दिल्ली में, सी विशाखापट्टनम में, डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही उत्तर है ए पुदुचेरी में। निम्नलिखित में से कितने वर्ष पूर्व आरिकामेडु का पतन हुआ था? ए लगभग 2700 से 2900 वर्ष पूर्व, बी लगभग 2200 से 2900 वर्ष पूर्व, सी लगभग 2500 से 2000 वर्ष पूर्व, डी लगभग 3000 से 2500 वर्ष पूर्व। तो इसका सही उत्तर है बी लगभग 2200 से 2900 वर्ष पूर्व। सॉरी गाइस, यहाँ लगभग 2200 से 1900 वर्ष पूर्व है, लिखने में थोड़ी गलती हो गई, सॉरी। अमेरिकामेडु से एरनटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के शहर के नाम पर किस नाम से जाना जाता है? ए एथिल, बी एरेटाइन, सी एरेट, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी एरेटाइन। आरिकामेडु का रोमन नाम क्या था? ए बेरीगाजा, बी भरूच, सी पोडुका, डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी पोडुका। संगम साहित्य निम्न में से किससे संबंधित है? ए तेलुगु, बी तमिल, सी संस्कृत, डी पाली। तो इसका सही उत्तर है बी तमिल। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्न में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? ए ब्राह्मी लिपि का, बी यूनानी लिपि का, सी संस्कृत लिपि का,
डी पाली लिपि का। तो इसका सही उत्तर है ए ब्राह्मी लिपि का। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के कितने वर्ष पूर्व थे? ए करीब 2300 साल पहले, बी करीब 2500 साल पहले, सी करीब 3000 साल पहले, डी करीब 3500 साल पहले। तो इसका सही उत्तर है सी करीब 3000 साल पहले। अगर आपने चैप्टर को सही से पढ़ा होगा तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई थी? ए करीब 2300 साल पहले, बी करीब 2500 साल पहले, सी करीब 3000 साल पहले, डी करीब 3500 साल पहले। तो गाइस इसका सही उत्तर कमेंट में बताना। भरूच का यूनानी नाम क्या था? ए बेरीगाजा, बी मथुरा, सी वाराणसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बेरीगाजा। प्राचीन समय में सिंचाई की विधि क्या थी? ए नहर, बी कुएं, सी टैंक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लार के नाम से जाना जाता था? ए महाराष्ट्र क्षेत्र में, बी पंजाब क्षेत्र में, सी तमिल क्षेत्र में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी तमिल क्षेत्र में। ग्राम भोजक कौन थे? ए ग्राम प्रधान, बी गांव के मुखिया, सी शिक्षित व्यक्ति, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए ग्राम प्रधान। चतुर गरीब आदमी की कहानी में गरीब आदमी का एकमात्र संसाधन क्या था? ए मरे हुए चूहे, बी मरे हुए कुत्ते, सी मृत बकरियां, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए मरे हुए चूहे या मृत चूहे। रिंग बेल कहाँ पाया गया था? ए कोलकाता में, बी मुंबई में, सी दिल्ली में, डी पंजाब में। तो इसका सही उत्तर है सी दिल्ली में। रिंग बेल का उपयोग किसके लिए किया जाता था? ए स्नान के लिए, बी कपड़े धोने के लिए, सी सिंचाई के लिए, डी जल निकासी के लिए। तो इसका सही उत्तर है डी जल निकासी के लिए। मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध था? ए धार्मिक केंद्र के लिए, बी वन क्षेत्र के लिए, सी बंदरगाह के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए धार्मिक केंद्र के लिए। बेल्लाल किसे कहते हैं? ए बड़े भूस्वामी को, बी हलवाई को, सी भूमिहीन दास मजदूर को, डी प्रधान व्यक्ति को। तो इसका सही उत्तर है ए बड़े भूस्वामी को। उड़वार किसे कहते हैं? ए बड़े भूस्वामी को, बी हलवाओं को, सी भूमिहीन दास मजदूर को, डी प्रधान व्यक्ति को। तो इसका सही उत्तर है बी हलवाओं को। ग्राम भोजक किसे कहते हैं? ए बड़े भूस्वामी को, बी हलवाओं को, सी भूमिहीन दास मजदूर को, डी प्रधान व्यक्ति को। तो इसका सही उत्तर है डी प्रधान व्यक्ति को। कदेशियर अधिमई किसे कहते हैं? ए बड़े भूस्वामी को, बी हलवाओं को, सी भूमिहीन दास मजदूर को, डी प्रधान व्यक्ति को। तो इसका सही उत्तर है सी भूमिहीन दास मजदूर को। गृहपति किसे कहते हैं? ए बड़े भूस्वामी को, बी हलवाओं को, सी भूमिहीन दास मजदूर को, डी स्वतंत्र किसान को। तो इसका सही उत्तर है डी स्वतंत्र किसान को।
तो दोस्तों यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि पूरे चैप्टर का निचोड़ है। नमक का उत्पादन प्रचुर मात्रा में कहाँ होता था? ए समुद्र में, बी नदी में, सी झील में, डी कुएं में। तो इसका सही उत्तर है ए समुद्र में। तो गाइस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ सभी प्रकार की NCERT की वीडियो मिलेगी, MCQ टेस्ट सीरीज NCERT के। तो गाइस NCERT को कंप्लीट करने के लिए हमारे वीडियो को जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर UPSC की तैयारी करते हो एंड अदर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो गाइस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।